बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 22 अक्टूबर 2020 और जुमेरात का दिन है। 18 अक्टूबर जलसे के बाद बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि अभी तक मीडिया पे बहस उस पर ही चल रही है कि सफदर अवान साहब की गिरफ्तारी और IGI सिंध उनको किडनैप किसने किया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जलसे के फ़ौरन बाद हुआ क्या। जैसा कि आप सब जानते हैं, 18 अक्टूबर के जलसे में नवाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी और बिलावल ने उनको तकरीर करने की इजाज़त नहीं दी, जिसमें मरियम नवाज बहुत मायूस हुई और उनकी तकरीर के दौरान उनके बनाए हुए गाने या उनके बनाए हुए तराने जो भी वो नहीं चलाए गए, उसके पे भी वो काफ़ी रंजीदा रही। और यही वजह है कि मज़ार क़ायद के बाद वो वहाँ पे एक लोकल होटल है जिसका नाम है अवारी टावर, वहाँ पे वो रहाइश पजीर होती हैं एक दिन के लिए, जबकि बिलावल जरदारी साहब उनको कहते भी हैं कि आप जो हैं बिलावल हाउस में रुक सकती हैं, लेकिन वहाँ पे वो नहीं रुकती। वहाँ पे अगले दिन जब सुबह 4 बजे का टाइम होता है तो मरियम सफदर अवान के मुताबिक वहाँ पे सुबह 4-5 बजे उनके दरवाजे पे नॉक होती है, दरवाज़ा तोड़ा जाता है और कैप्टन सफदर अवान साहब को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। क्यों गिरफ्तार किया जाता है? क्योंकि उन्हें मज़ार क़ायद की बेहरमती की होती है, उसे वहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की होती है, खुद भी नारे लगाते हैं और लोगों को भी उकसाते हैं कि वो नारे लगाएं, और एक ही नारा होता है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बहरहाल केस उन पे बनता है जिसकी सज़ा जो है 3 साल कैद या फिर जुर्माना, जबकि अभी ना उनको 3 साल कैद हुई है और ना ही जुर्माना हुआ है, सिर्फ अभी गिरफ्तारी हुई थी। अब इस गिरफ्तारी के पीछे है कौन? क्योंकि ये सारे मामला सिंध गवर्नमेंट के अंडर हुए हैं और जिस तरह नवाज शरीफ ने पंजाब में रह के पंजाब पुलिस को अपने अंडर रखा हुआ था, इसी तरह सिंध में पीपल्स पार्टी ने पुलिस को अपने अंडर रखा हुआ, यानी दूसरे अल्फाज में अपनी बांदी बना के रखा हुआ। अब सुबह जब पता चलता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि FIR उनके नाम पे दर्ज हो जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि इस इश्यू को इतना रेज करने की जरूरत क्या थी। अब साथ ही ये पता चलता है कि IG सिंध उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है, उनको किडनैप किया जाता है। उनको किडनैप करने के बाद जहाँ पे ले जाया जाता है वहाँ पे एडिशनल IGP होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि FIR दर्ज की जाए और कैप्टन सफदर अवान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब IG सिंध को किडनैप करना इतना आसान नहीं, क्योंकि IG सिंध वही IG सिंध हैं जो 2018 में, ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, 2018 में CCPO होते हैं और जब जरदारी साहब के ऊपर उमनी ग्रुप का केस चल रहा होता है, उसमें बहुत से लोग वादा माफ गवाह बन जाते हैं और उनको धमकाया जाता है, और इसमें इनका नाम आता है मुश्ताक महर साहब का, जो अभी IG सिंध है। ये उनका ताल्लुक है। बहरहाल उनको किडनैप कर लिया जाता है। इस किडनैप करने में क्या, यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, आजकल जो दौर है वो टेलीफोन मोबाइल्स का दौर है, हर चीज़ फास्ट हो जाती है। अब क्या IG सिंध की क्या सिक्योरिटी नहीं थी? आए हैं, उनको किडनैप किया रेंजर्स ने, मुंह पे कपड़ा डाला और ले गए और वहाँ से ज़बरदस्ती कराया, FIR दर्ज करवाई, और वज़ीर आला सिंध को पता भी नहीं था, जबकि वज़ीर आला सिंध ये CCPO वही है जो इनके लिए काम करते हैं। बहरहाल ये मामला तय हुए, ये मामला बने। उसके बाद इनकी गिरफ्तारी के बाद और IG सिंध जो एक ड्रामा रचाया गया कि उनको अगवा कर लिया गया और इस तरह करके रेंजर्स ने किया। अगले दिन मरियम सफदर अवान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, PDM के दूसरे मेम्बरान भी होते हैं, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में भी पसे पर्दा होता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। वो भी मीडिया में नहीं आते, वो मीडिया से बात नहीं करते, सिर्फ परवेज अशरफ को भेज दिया जाता है, जो कि खुल के उस वक्त बात नहीं करते, वो भी कहते हैं हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे।
जबकि मौलाना फजलुर रहमान और मरियम वो एक ही उनकी स्टेटमेंट रहती है कि उन्होंने कह दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो इल्ज़ाम जो है एस्टेब्लिशमेंट, वफाक, इमरान खान और आर्मी को देती रही हैं कि आर्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, एस्टेब्लिशमेंट को बड़े अदारे हैं, यानी छुपे छुपे अल्फाज में यही कहना चाह रही थी वो। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नून लीग का कोई भी मेंबर सिवाय मरियम के अलावा कोई भी मीडिया पे नहीं आता, कोई बात नहीं करता। पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन किसी मीडिया टॉक में, किसी मीडिया शो में या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ भी नहीं होती। अगले दिन प्रेशर, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है इन पे, वज़ीर आला सिंध उन पे कि भी आप इस चीज़ का जवाब दें कि आईजी सिंध, आईजी को किसने किडनैप किया। बहरहाल मेन सवाल तो सबका यही था। जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो तो सही हुई थी क्योंकि उन्होंने इल्लीगल काम किया था, उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की थी मज़ार-ए-कायद पे जो कि नहीं होनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज हो गई और लीगली उस पे रिएक्शन भी हुआ पुलिस का और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ पे जब अगले दिन वज़ीर आला सिंध मुराद शाह वो आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका एक, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर नोट किया हो उसमें एक बात वो कहते हैं, जी मेरा ख्याल है कि वो ये एफआईआर बिल्कुल सही दर्ज हुई है, उन्होंने गलत किया है और इस तरह उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए, इमरान खान बहुत नीचे गिर गए। इसमें इमरान खान कहाँ आ गया? पॉलिटिकल एक्टिविटी मज़ार-ए-कायद में किसने की? कैप्टन सफदर रहमान ने, और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन बहरहाल एक ही, मैंने उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसमें यही यानी 35-37 सेकंड मिनट की जितनी भी हुई है उसमें यही बात करते रहे कि उनका इमरान खान हुकूमत नीचे गिर गई, हुकूमत को ऐसे, यार आपके नाक के नीचे सब काम हो गया और आपको पता नहीं। और आईजी सिंध वो जो आपके लिए काम करता रहा है पहले जब सीसीपीओ था और आपको पता भी नहीं चला। और ये आज का दौर ऐसा है कि टेलीफोन पे बता दिया जाता है कि भाई मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, मुझे किडनैप किया जा रहा है, या उनके घर में से कोई कह सकता है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, मुझे किडनैप किया जा, इनको किडनैप कर लिया गया है तो आप कुछ करें, यानी कुछ भी नहीं पता। मीडिया पे जब अगले दिन बात आती भी हमें तो वज़ीर आला सिंध कहते तो हमें तो पता ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे एक और भी चीज़ साबित होगी। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने वज़ीर आला सिंध को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी आईजी सिंध को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने फिर वहाँ पे ट्वीट किया, फिर उन्होंने हामिद मीर साहब को बताया, हामिद मीर साहब ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने के बाद फिर उन्होंने इस चीज़ की ज़ुबैर साहब ने तरदीद की कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, हामिद मीर से पूछे। फिर हामिद मीर ने वही ऑडियो नोट जो था जो वज़ीर आला सिंध को भेजा गया था वही उन्होंने जो है लीक कर दिया मीडिया पे। बहरहाल ये गेम इसी तरह चल रही है, अभी चलती रही, अभी काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हुई हैं। उसके बाद जब ये मामला होते हैं तो वज़ीर आला सिंध से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ पूछी जाती है कि आप हमें ये बताइए कि आईजी सिंध को किडनैप किसने किया, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे जितने सहाफ़ी थे सबसे ज़्यादा पॉइंट तो ये आते हैं। एफआईआर ओके है, वो भी एडमिट करते हैं कि एफआईआर करेक्ट थी, वो इलीगल उन्होंने काम किया था, एक्टिविटी की थी जिसकी लिए एफआईआर बनती है, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन यहाँ पे सवाल पैदा होता है आईजी सिंध को किसने किडनैप किया अकॉर्डिंग टू वज़ीर आला सिंध, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब बिल्कुल नहीं दिया और किनारा कश होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। उसके 2 घंटे के बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो बिलावल जरदारी साहब आते हैं मीडिया पे, तो वो बात करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आर्मी चीफ और स्टैब्लिशमेंट से कि भी आप इन मामलात को ज़रा थोड़ा सा सुलझाएं ताकि ये अभी जो है मुश्किल हो रहा है सबके लिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुराद अली शाह ने की थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हम मिनिस्टेरियल कमेटी बनाएंगे जिसमें मैं भी शामिल होऊंगा, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसने क्या किया। लेकिन बहरहाल जब आर्मी चीफ को उन्होंने कहते हैं बिलावल साहब, तो फ़ौरन ही आर्मी चीफ साहब का उनको कॉल आती है और उसमें कहा जाता है कि ठीक है, कोर्ट कमांडर को हम कह देते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अब मेरी लास्ट वीडियो में अगर आप चेक करें तो मैंने कहा था ये चाल है या साजिश। जब आर्मी चीफ ने कॉल की बिलावल भुट्टो को
उसके बाद आप समझ लें कि जैसे साजिश करने वाला या चाल चलने वाला, उनके पांव फूल गए, और दूसरे अल्फाज में कह लें कि हवा, गुब्बारे में से हवा निकल गई। अब वहां पे उन्होंने जब अब जिम्मेदारी ले ली, उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पे होगी कि भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा मरियम सफदर अवान के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा कि मरियम सफदर अवान, मैंने जब शुरू से लेके अब तक जब भी इनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, एक तो वो फुटेज फ़ौरन लेती हैं, फुटेज लेने के बाद वीडियो भी वो फ़ौरन बना लेती हैं। कोई भी ऐसा इवेंट हो, क्लिप्स उनके मीडिया पे आते हैं। अब एक बात सोचने वाली है, देखें जो जहाँ पे ये रुकी हुई थी अवारी टावर में सीसीटीवी कैमरास होते हैं वहाँ पे। अब जैसे ही इंटर हो गेट पे सीसीटीवी कैमरास होते हैं, रिसेप्शन पे जाएं सीसीटीवी कैमरास आपको मिलेंगे, उसकी लॉबी में जाएं आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेंगे। यानी रेंजर्स या पुलिस जो भी वहाँ पे अंदर गए हैं इनको अरेस्ट करने के लिए, तो आपको पता है लॉबी में अगर इस तरह करके वो टर्न से बने होते हैं तो कॉर्नर्स पे और दूसरे एंड पे एजेस पे जो है वो कैमरास फिक्स होते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग सबके पास होती है। अब वहाँ पे कोई कैमरा की कोई फुटेज कोई भी लीक नहीं कर रहा, यानी कि क्या होटल वाले भी नहीं दे रहे। बड़े से बड़े मैरियट होटल में आप चले जाएं, किसी होटल में भी चले जाएं, आपको फुटेज और सीसीटीवी कैमरास मिलेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है कि रेंजर्स आए हैं या पुलिस वाले हैं कैसे गिरफ्तार किया। वो भी नहीं मिला। अगर दरवाजे पे नॉक हो रही थी मरियम सफदर के जो स्टेटमेंट है, तो उनको तो वैसे ही हर इवेंट पे वो क्लिप बना लेती हैं, मूवी बनाती हैं। तो उस दौरान जब दरवाजा तोड़ा गया तो जाहिर है उनको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि क्या कौन क्या कर रहा है। सबूत के तौर पे कोई मूवी बना लेती, कोई क्लिप बना लेती, लेकिन कुछ भी नहीं। सिर्फ 2 फुटेज आए हैं जिसमें दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है, बस, और कुछ भी नहीं आया। ये चीजें जो है ये माइंड में आती हैं कि ये स्टोरी है क्या, ये क्या चाल चली गई है या इनके खिलाफ साजिश बनाई गई है। ये चीजें जो हैं वो सोचने वाली हैं और हर एक का दिमाग है, कोई नॉनसेंस नहीं है जो कि ना समझे इस चीज को कि कहानी किस तरफ जा रही है। मैंने बताया आपको बहुत सी चीजें अनफोल्ड हो चुकी हुई हैं। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि आर्मी को क्यों फिर बीच में लाया गया। अगर 16 अक्टूबर का आप जलसा सुने, नवाज शरीफ ने कमर जवेद बाजवा जो आर्मी चीफ है और DGISI फैज हमीद पे नाम लेके उन पे बहुत सी तनकीद की, आर्मी को बीच में लेकर आए। उसके बाद आगे जो फिर भी इनकी कोशिश है किसी ना किसी तरह आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए। मेन फोकस यहाँ पे नोट करने वाली बात है, मेन फोकस क्या है। उसके बाद जब 18 अक्टूबर का जलसा होता है तो उनको इजाजत नहीं दी जाती, तो यही वजह है कि वो तकरीर लेके नवाज शरीफ साहब बैठे रहते हैं। उसके बाद जब दरवाजा तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता, इसको क्या एक गेम बना के पेश किया गया मीडिया के सामने, लोगों के सामने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आर्मी को इन्वॉल्व किया जाता है कि ये सब कुछ आर्मी ने किया है, ऊपर वाले बड़े अदारे हैं उन्होंने ये सब कुछ किया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि फिर आर्मी को बीच में लाया जा रहा है, और जब अभी 25 अक्टूबर का कोयटा का जलसा भी होने वाला है, नवाज शरीफ साहब उसमें तकरीर करेंगे, लेकिन बिलावल जरदारी उसमें नहीं आ रहे क्योंकि वो गिलगित बल्तिस्तान में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में मसरूफ है, क्योंकि उनका वो इलेक्शन आने वाले हैं जिसकी वजह से वो नहीं उसमें आएंगे और वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी दूसरी वीडियोस में कह चुका हूँ कि अब PDM से पीपल्स पार्टी जो है वो अलग होना शुरू हो, बल्कि हो चुकी है, और ये वजह कि वो अब इसमें शामिल नहीं होगी। जरदारी बिलावल ने इनकार कर दिया कि मैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे जलसे में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता। बहरहाल नवाज शरीफ को इजाज़त है वहाँ पे, वो आई थिंक वो करेंगे भी, खिताब करेंगे, लेकिन इस 18 अक्टूबर से लेके इनकी कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाह रहे थे जिसमें आर्मी को किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व किया जाए। अब ये बार बार आर्मी को क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? इन्होंने तो जलसे तक खिताब किया, ठीक है, उसके बाद दूसरी ऐसी एक्टिविटीज की जा रही हैं, ऐसा क्योस बनाया जा रहा है कि जिसमें आर्मी को किसी ना किसी तरह घसीट के लेके आया जाए। ये बात सोचने वाली है क्यों किया जा रहा है। और इस जो
हुआ है मामला ये गिरफ्तारी का आईजी सिंध का, या हुआ है या नहीं हुआ या करवाया गया है, अभी ये बातें बहुत सी चीज़ें मैंने बताया अभी अनफोल्ड होंगी। इंडिया का मीडिया इसको प्रोपिगेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा, बरतानिया का मीडिया वो भी इसको बहुत ज़्यादा कर रहा है कि भी पता नहीं आर्मी ने सिंध को फारिग कर दिया है, वहाँ पे कब्जा कर लिया है। इंडिया जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बात ये हुई जो इनका प्लान था आर्मी को ख़राब करने का वो भी निस्तो नाबूद हो गया, यानी दूसरे अल्फाज में जबरदस्त हो गया। नवाज शरीफ साहब बहुत खुश थे, बहुत अच्छी प्लानिंग की और हम आर्मी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, रेंजर्स को बीच में लाए हैं, तो ये माम करके तो हम जो है ना आर्मी को बुरा भला कर देंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये खुद एक्सपोज हो गए। अब जब आर्मी चीफ साहब ने बिलावल को कॉल की, कल मैं उनकी मीडिया टॉक्स सुन रहा था, खाकान अब्बासी हमारे साबिक वजीर आज़म जो थे, जो नवाज शरीफ साहब के बाद जो वजीर आज़म बने थे और जिनका जहाज़ लेके इसहाक डार साहब वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, अभी तक आए नहीं, वो मीडिया से टॉक कर रहे थे और कहते हैं कि अभी आर्मी को बीच में लाया गया है, इमरान खान ने खुद बीच में क्यों नहीं आया। अब जब वो खुद बीच में, अगर इमरान खान भी कॉल कर सकता था इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन क्यों, उसकी वजह ये है कि अगर इमरान खान कॉल करता बिलावल को कि भी हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, तो ये फिर इनके वर्डिंग चेंज होती कि उसने घुटने टेक दिए हैं, उससे जब बर्दाश्त नहीं हो रहा और इसी तरह जो है अब वो मजबूर हो गया है और वो अब हुकूमत डबगाने क्या कहते हैं उनके उसके पाँव जमीन पे नहीं रहे, बस इसी तरह की डबगाने लगी, ऐसे ही कुछ है उर्दू का वर्ड, सॉरी मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो बहरहाल यानी कि उनके हाथ पांव फूल गए हैं हुकूमत के, तो इस वजह से ये मामलात हुए। लेकिन अब जब आर्मी चीफ ने की तो उनके हाथ पांव फूल गए हुए हैं। लेकिन जो भी है ये एक पूरा प्री प्लान था, मैंने पहले ही बताया था, ये चाल थी या साजिश थी, लेकिन ये पूरा प्री प्लान था। और हो सकता है ये मरीम सफदर साहब की तरफ से हो सकता है कि इसमें उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की हो पीपल्स पार्टी को भी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत सही तरीके से चल रही है, वो इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। वो चाह रहे हैं कि हम इनसे अलग हो जाएं, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनका नैरेटिव अलग है नून लीग का। वो कहते हैं ना कि हम डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे, तो उनकी सियासत कुछ नून लीग की ऐसी ही चल रही है और शीन लीग इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। तो ये है मामला। लेकिन पाकिस्तान को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारे जो बाहर के दुश्मन हैं, जो अंदर से दुश्मनी कर रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भेड़े हैं जो दुश्मनी कर रही हैं, अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को उनसे भी महफूज रखे। और इस दौरान जब आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की बिलावल को कॉल नहीं आई थी, उस वक्त बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ऐसे थे जो कि छुट्टियों पे जाने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसे ही उनकी कॉल आई तो उसके बाद जो है उन्होंने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली, क्योंकि खुद भी वो आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर, वो खुद भी मीडिया पे आके उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया कि वाकई मुझे किडनैप किया गया है। और अगर ऐसी कोई बात होती तो फुटेज भी मिल जाते। ये जो होटल है जहाँ पे ये रुकी थी अवेरी टावर, वो भी मिल जाते और आईजी सिंध भी मीडिया पे आके बता देते कि क्या मामला क्या था। लेकिन जो भी है ये इस चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आर्मी चीफ जो है हमारे कमर जावेद बाजवा ने, उन्होंने वहाँ पे एयर कमांडोर उनको, सॉरी कमांडोर कह रहा हूँ, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की बोल दिया हुआ है। लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जो भी साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो इंशाल्लाह नाकाम होगी। हमारे लिए सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, इमरान खान की गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छा करेगा तो हम उसके साथ होंगे, अगर कहीं पे वो गलत करेगा तो हम उसके खिलाफ होंगे। ऐसे नहीं है कि इमरान खान को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान जहाँ पे गलती करेगा हम उसके खिलाफ होंगे। महंगाई का मामला चल रहा है, महंगाई का बहुत बड़ा, यानी कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, मेडिसिन महंगी हो गई हैं और आटा चीनी ये सब कुछ, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। जहाँ पे इमरान खान गलत करेगा हम उसकी मुखालफत करेंगे, स्पेशली मैं उसकी मुखालफत करूँगा।
तो ये आप तक छोड़े जाता हूँ सवाल कि सारी समरी जो है आसान अल्फाज में मैंने आपके सामने पेश कर दी है। अब आप खुद इस चीज़ का फैसला करें कि मुल्क दुश्मन और मुल्क के अंदर रहने वाले दुश्मन पाकिस्तान को किस तरह तोड़ना चाह रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।